लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कैलेंडर। ये कैलेंडर जो टॉपिक है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आपका पीसीएस हो, आरओएआर हो, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कैलेंडर टॉपिक से देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलेंडर का बेसिक जानेंगे कि कैलेंडर में बेसिक चीजें क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पे कैलेंडर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर को क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। और दूसरा होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। लीप ईयर को हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष। अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर, तो याद रखिएगा ऑर्डिनरी ईयर में साल जो होता है वो 365 दिनों का होता है। इसमें साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। फरवरी जो होती है वो 28 दिनों की होती है। फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। अगर बात करें हफ्ते की तो 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन। याद रखिएगा एक साल में 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं, किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में। अब हम बात करें लीप ईयर की तो लीप ईयर में 366 दिन। फरवरी जो होती है 29 दिनों की होती है, 29 डेज होते हैं इसमें। और 52 हफ्ते और यहां पे 2 अधिक दिन होता है, एक्स्ट्रा डे। देखिए ये तो था डिफरेंस कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है। ऑर्डिनरी ईयर में साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में साल में 366 दिन होते हैं। यहाँ फरवरी 28 दिनों की होती है, यहाँ फरवरी 29 दिनों की होती है। यहाँ पे साल में 52 हफ्ते और एक अधिक दिन होता है, यहाँ साल में 52 हफ्ते और 2 अधिक दिन होता है। अच्छा ये कैसे आया 52 हफ्ते और एक अधिक दिन, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। अब देखिए साल में होते हैं 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365। और हफ्ते क्या दिन के होते हैं, 7 दिन के हफ्ते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता करना हो कि 365 में कुल कितने हफ्ते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। अब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे कितना होता है, 35, 7 5 जा 35, बचा कितना 15, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया 1। तो जो ये रिमाइंडर आया यही था एक्स्ट्रा डे, और ये जो 52 आया है 52 था वीक। अगर कोई पूछे कि भैया एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, हफ्ते 52 होंगे। और ऑर्डिनरी ईयर है तो भाई यहाँ पे एक अधिक दिन बचेगा, और लीप ईयर होता तो यहाँ 366 होता, तो यहाँ पे कितना बचता, 2 अधिक दिन बचता, तो वो आ जाता आपका लीप ईयर में। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग जानेंगे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर को हम देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ईयर हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। सपोज कर लो यहाँ पे दिया है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। अब पूछा जाए कि भैया इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा लीप ईयर है या कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है। तो याद रखो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर वो 4-4 साल पे आता है, लीप ईयर 4-4 साल पे आता है। तो जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। अब इसमें देखिएगा हमें ये पूरा 4 से नहीं काटना, केवल आखिरी के 2 अंक को काट के देखिए क्या ये 4 से कट रहे हैं। 12 4 से डिविजिबल है तो ये हमारा कैसा ईयर है, लीप ईयर है। 12 4 से कट रहा है तो ये लीप ईयर। 13 4 से नहीं कटेगा तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। 14 4 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। 15 ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। और 16 हमारा 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा कैसा ईयर है, लीप ईयर है। अभी हमने सीखा कि लीप ईयर 4 साल पे आता है। तो देखिए पहले 12 में आया था, फिर 1 2 3 और चौथा साल हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो हमेशा याद रखिए जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक चीज और हमें सीखनी है कि लीप ईयर और लीप सेंचुरी में अंतर क्या होता है।
लीप ईयर और लीप सेंचुरी। अच्छा, सबसे पहले सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी होती है मल्टीपल ऑफ 100। सेंचुरी क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 100। तो याद रखिए, जब भी पूछा जाए लीप ईयर और लीप सेंचुरी के बारे में, तो लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, लीप ईयर जो होता है 4 से डिविजिबल होता है। और अगर कोई लीप सेंचुरी के बारे में बोले तो लीप सेंचुरी जो होती है 400 से डिविजिबल होती है। तो विच इज डिविजिबल बाई 400, दैट इज लीप सेंचुरी। जो 400 से कटेगा वो लीप सेंचुरी कहलाएगा, और जो 4 से कटेगा वो लीप ईयर कहलाएगा। आपको पता है रेलवे में ALP का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि इसमें कौन सा लीप सेंचुरी नहीं है, कौन सी लीप सेंचुरी नहीं है। ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था 2012, दूसरा था 2020, तीसरा था 2019 और चौथा था 1964। सपोज कर लो ये एक क्वेश्चन था। अब इसमें पूछा गया कि बताइए कौन सा लीप सेंचुरी नहीं है, लीप सेंचुरी नहीं है। अब यहां देखिएगा, ये हमारा क्या कहते हैं 400 से, ये 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर है, इसमें कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो देखिए ये 12 4 से हमारा क्या डिविजिबल है, तो ये हमारा लीप ईयर हुआ। ये 20 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये भी लीप ईयर हुआ। ये 19 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर हुआ। और 64 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा लीप ईयर हुआ। अच्छा, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे लीप सेंचुरी के ऊपर भी पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता कि बताइए इसमें से कौन सा लीप सेंचुरी नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन दिए होते 1600, दूसरा ऑप्शन होता 2000, तीसरा ऑप्शन होता 1900 और चौथा ऑप्शन होता 2400। अब इसमें पूछा गया होता बताइए इसमें कौन सी लीप सेंचुरी नहीं है। अभी हमने जाना कि लीप सेंचुरी क्या होती है। लीप सेंचुरी वो होती है जो 400 से डिविजिबल हो। तो देखो ये 1600 400 से डिविजिबल है, तो ये हमारी लीप सेंचुरी कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? 2000 भी 400 से डिविजिबल है, ये भी हमारी लीप सेंचुरी कहलाएगी। 1900 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये हमारी ऑर्डिनरी सेंचुरी कहलाएगी। और 2400 भी 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी हमारी लीप सेंचुरी कहलाएगी। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी लीप सेंचुरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1900। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एग्जाम में देखो, ये तो हो गया बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। एक बार चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ कुल 5 प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है टाइप 1। अब एग्जाम में आता है टाइप 1 में, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए आज की ही हम डेट दे दें, जैसे आज मान लीजिए 3 जून है, जून यानी 6ठा महीना 2024। अब कोई कहे कि भैया इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए आज मंडे है, तो ये मंडे कैसे आया हमें ये सीखना है। तो हम इसका आंसर इन कोड की मदद से हम यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इस कोड को भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 3 चीज का कोड होता है, एक दिन का, एक महीने का और तीसरा सेंचुरी का। दिन का, महीने का, सेंचुरी का। अब इन्हें याद कैसे करना है। तो दिन का जो कोड है, तो ये शनिवार से चालू हो रहा है और शुक्रवार में खत्म हो रहा है। शनिवार से चालू होकर शुक्रवार में खत्म हो रहा, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमको याद हो जाएगा। अब उसके बाद आई बात मंथ कोड की। तो देखो हमने बताया 2 तरीके का ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर में भाई 12 महीने होंगे, लीप ईयर में भी 12 महीने होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनका कोड क्या है, 144025036 और इसका कोड क्या है 034025036146। अब यहाँ देखिए केवल जनवरी फरवरी का ही कोड जो है डिफरेंट है, जनवरी फरवरी का ही कोड डिफरेंट है, बाकी सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 3 है, 6 है, 1 है, 4 है, 6 है।
अब कई लोग के दिमाग में आता होगा सर ये कोड आया कैसे। हमें ये नहीं सीखना कि ये कोड कैसे आया, हमें ये सीखना है इन कोड की मदद से आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हमें ये नहीं सीखना, बार बार कह रहा हूँ, कि ये कोड हमने कहाँ से लाए। हमें क्या सीखना है, इन कोड की मदद से आंसर कैसे आया। देखो मेन टास्क यही है कि हम आंसर निकाल सकें इनका यूज़ करके। अब लगता होगा याद कैसे किया जाए, तो देखो याद कैसे करेंगे। अगर बात करें ऑर्डिनरी ईयर की तो 14, 40, 250, 36, 146। क्या कोड है? 14, 40, 250, 36, 146। याद रखिएगा ये कोड है हमारा ऑर्डिनरी ईयर का। किसका कोड है? ऑर्डिनरी ईयर का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर लीप ईयर का याद करना हो, देखो ये 12 अंक का आपको एक कोड याद करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली कोई भी ये कोड याद कर सकता है। ठीक, अब बात करें लीप ईयर का, तो देखो ये 14 की जगह बस 03 कर दीजिएगा। 03 बाकी सेम है, 4025036146। तो हमने ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कोड कैसे याद करना ये भी सीख लिया। देखो डेट का कोड तो इजी है, 0 1 2 3 4 5 6। बस याद रखना शनिवार से लेकर शुक्रवार तक ये चालू होगा। ठीक है, शनिवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होगा। 0 1 2 3 4 5 6। मंथ कोड में क्या याद करना है? 14, 40, 250, 36, 146 और 034025036146। क्लियर है? अब बात करें सेंचुरी कोड की, तो देखो ये 1200 से चालू हुई है और 2400 पे हमने खत्म कर दिया। ठीक, और यहाँ 4 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, 6420, 6420, 6420, 6420। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा, बस आपको इतना ही याद करना है, 6420। क्या याद करना है? 6420। यहाँ देखिए 1200, 1300, 1400, 1500, फिर यहीं आ गया 16, 17, 18, 19, फिर यहीं आ गया 20, 21, 22, 23, फिर यहीं 24, 25, 26। देखो अगर इसके ऊपर पूछे 1100 का कोड क्या होगा, इसके ऊपर भी वही 4 अंक रिपीट करेंगे, इसके नीचे भी वही 4 अंक रिपीट करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? 6420। क्या याद करना है? 6। देखो 420 तो सबको याद रहता है, बस उसके आगे 6 लगा लेना तो कोड हो जाएगा 6420। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ने 3 चीज़ें सीख ली, डेट का कोड कैसे याद करना है, मंथ का कोड कैसे याद करना है और सेंचुरी का कोड कैसे याद करना है। क्लियर है? अब एक छोटा सा फॉर्मूला है और पूरा खेल खत्म। एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेट प्लस मंथ कोड। मंथ कोड कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। प्लस सेंचुरी कोड यहाँ से मिलेगा। प्लस ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4 होल अपॉन 7। अब हम लोग सीखेंगे इन क्वेश्चन का आंसर अगर मंडे आया, इस क्वेश्चन का आंसर मंडे आया तो कैसे आया। चलो हम यहाँ मिटा दे रहे हैं मंडे और हम सीख रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? सबसे पहले इसका आंसर निकालना है तो तुम्हें पता होना चाहिए डेट में दिया क्या क्या गया है, डेट में क्या क्या दिया गया है। तो देखो ये जो अंक होता है ये बताता है डेट। क्या बताता है? डेट। ये वाला जो अंक है ये बताता है मंथ। देखो ये सभी को पता होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये वाला अंक क्या बताता है? डेट बताता है कि कौन सी तारीख है। ये बताता है मंथ, कौन सा महीना है। अब देखो ये यहाँ पे 2024 लिखा है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 2 भाग में, 2 अंक में स्प्लिट कर लिया। तो ये जो 20 है ये बताता है सेंचुरी। क्या बताता है? सेंचुरी। और ये जो 24 है ये बताता है उस सेंचुरी का ईयर, उस सेंचुरी का ईयर। तो ये 24 क्या हो गया? ईयर हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब जैसे कोई 1988 में पैदा हुआ, सपोज कर लो 1988, तो ये 2 अंक जो है 19 हमारी क्या हो गई? सेंचुरी हो गई, और 88 हमारा बच्चे क्या हो गया? ईयर हो गया। तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके से दिया हो इन्हें 2 भाग में स्प्लिट कर लेना। पहले 2 अंक सेंचुरी बताते हैं और जो आखिरी के 2 अंक होते हैं वो ईयर बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे। इसको उठा के इस फॉर्मूले में हमें पहले क्या चाहिए? डेट। डेट कितनी है? 3। हमने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर? प्लस लगा था, हमने भी प्लस लगा दिया। ठीक, अब चाहिए मंथ का कोड। मंथ का कोड, मंथ का कोड हमें यहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें मंथ पता होना चाहिए। मंथ कौन सा है? जून। देखो मंथ जून है ना, 6ठा महीना जून होता है, और जून का कोड क्या होता है?
भाई दोनों जगह 5-5 लिखा हुआ है तो कुछ भी रख लो, कि जनवरी फरवरी में हमें ध्यान देना होगा कि वो ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। बाकी सबका कोड सेम है, तो जून का कोड कितना हो गया 5, हमने यहाँ लिख दिया, प्लस लगा है फिर लगा दिया। अब चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड तो देखो सेंचुरी कौन सी है 20, और 20 सेंचुरी का कोड क्या है, 20 सेंचुरी का कोड है 6, हमने लिख दिया, प्लस ईयर, ईयर क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा 24, देखो एज इट इज लिख दो, ईयर चाहिए, ईयर कितना है 24 लिख दिया, प्लस लगा है लगा दिया, ध्यान देना प्लस लगा देना, जैसे जैसे दिया हुआ एक एक डिजिट वैसा ही वैसा रखना। अब चाहिए लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट क्या है, यही है, यही लास्ट 2 डिजिट है, यही अपॉन 4 ना करना अलग से, लास्ट 2 डिजिट बाई 4 होल अपॉन 7, याद रखिएगा ईयर अलग है, लास्ट 2 डिजिट बाई 4 अलग है, क्लियर है, और होल अपॉन कितना है 7, यहां तक क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 6, यहां तक क्लियर। अब हम इसे ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, 24 और 6 30, 36, 36 और 5 41, 41 और 3 कितना होता है 44, 44 डिवाइडेड बाई कितना 7, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, रिमाइंडर आया 2, याद रखो जो भी रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बताएगा, डे का कोड बताएगा, क्या बताएगा, डे का कोड बताएगा। अब 2 किसका कोड है, तो देखो यहाँ पे अगर डे कोड की बात करें तो 0 1 2, 2 किसका कोड है मंडे का, तो आज का तारीख क्या हो गया मंडे, बोलो क्लियर है यहां तक। चलो एक बार और समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आप लोग फिर ट्राई करना, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। अगर आज 3 तारीख है तो कल 4 तारीख होगी, हम लोग कल का दिन निकालते हैं, आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो 4 जून 2024, ध्यान से देखिएगा फिर से समझिएगा, ठीक। देखो ये क्या है, ये हमारा डेट हो गया, ये क्या है, ये हमारा मंथ हो गया, ये 2 अंक क्या है, ये हमारी सेंचुरी हो गई, ये 2 अंक क्या है, ये हमारा ईयर हो गया। देखो बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे के सीखोगे तो सीख जाओगे, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इजीली इसको सीख सकते हो, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इस डेट में 4 चीज़ें थी, एक तो था डेट, दूसरा था मंथ, तीसरा था सेंचुरी, चौथा था क्या हमारा ईयर। अब इसमें रखो, फॉर्मूले में रखो, डेट, डेट क्या है 4 प्लस मंथ कोड, मंथ है 6 और मंथ कोड हमें मिलता है यहाँ पे, तो छठा महीना क्या होता है जून, और जून का कोड क्या होगा 5, प्लस लगा है लगा दिया। चाहिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी क्या है 20, और 20वीं सेंचुरी का कोड क्या होता है 6, हमने 6 भी लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्लस लगा है फिर लगा दिया। अब चाहिए ईयर, ईयर कितना है 24 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी क्या है 24, 24 बाई 4 होल अपॉन 7, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक। तो देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यहां तक क्लियर है। अब इसे जोड़ेंगे, 24 और 6 कितना होता है 30, 6 4 10, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 और 5 कितना हो गया 45, 45 डिवाइड बाई 7, यहां तक क्लियर। 7 6 जा 42, रिमाइंडर आया 3, और जो रिमाइंडर आएगा वो डे का कोड बताएगा, डेट का कोड बताएगा, तो हम डे कोड लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 3 किसका कोड है, तो 3 कोड है किसका मंगलवार का, तो कल का दिन क्या हो जाएगा मंगलवार। अब कुछ कुछ क्लियर होने लगा होगा। और आइए एक बात करते हैं, मान लीजिए फिर से कोई एक रैंडमली डेट ले ली जाए, 6 अगस्त 1988, सपोज कर लो हमने यही ले लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए बताओ भाई ये तो पास्ट की डेट है, कौन सा दिन होगा, फिर से वही काम, ये क्या है हमारे पास डेट, ये क्या है मंथ, ये क्या है सेंचुरी, ये क्या है ईयर, ठीक। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, डेट, डेट कितनी है 6
प्लस मंथ कोड कितना हो जाएगा, अगस्त का कोड कितना होता है 3, प्लस सेंचुरी है 19 का कोड कितना होता है 0, प्लस ईयर कितना है 88, प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट क्या है 88, तो 88/4 होल अपॉन 7। बेटा यहीं पे 88/4 ना कर देना, ये ईयर है और ये है लास्ट 2 डिजिट बाई 4, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को पुट करना है। क्लियर है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 से काटेंगे 22, यहाँ तक क्लियर है। 88 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 90 और 20 कितना होता है 100, 110 और 9 कितना होता है 119, होल अपॉन कितना हो गया 7, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचा 8 9 10 11 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 किसका डे कोड है हमें ये देखना है, तो 0 किसका डे कोड है, अब यहाँ देख सकते हैं आप 0 कोड है किसका शनिवार का, तो हमें पता चल गया इस तारीख को क्या है शनिवार था, इस तारीख को क्या था शनिवार। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जब हम लास्ट 2 डिजिट बाई 4 कर रहे हैं तो 88 था, जैसे 88/4 पूरा कट गया, दिख रहा है। अगर मान लो इसी की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू होती जो डिविजिबल ही नहीं हो सकती है, जैसे सपोज कर लो, एक क्वेश्चन हम आपको फिर से दिखाते हैं। देखो ये तो इजी आपको लगेगा। अब जैसे सपोज मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ हो 24/2013, ठीक, और पूछा जाए बताओ क्या कौन सा दिन होगा, तो देखो हमें इस डेट को इस फॉर्मूले में रखना है। तो पहले चाहिए डेट कितनी है 20, हमने रख दिया। मंथ है अप्रैल का कोड क्या होता है 0। अब हमें क्या चाहिए सेंचुरी का कोड, सेंचुरी है कितनी 20 और 20वीं सेंचुरी का कोड कितना है 6। अब हमने ईयर चाहिए, ईयर कितना है बेटा 13 और लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो लास्ट 2 डिजिट भी क्या है 13/4 होल अपॉन 7। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, इसे काटेंगे 4 3 ज़ा 12, पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा, हमें पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है, पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है, तो पॉइंट के पहले क्या मिला 3, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। याद रखो जब भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आए हमें लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखो 20 और 10 30 और 9 39 और 3 42 डिवाइडेड बाई 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर 0 और 0 किसका डे कोड है सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका शनिवार। यहां तक भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से करते हैं। एक मान लीजिए अच्छा कोई बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 16/4/2002 है, सपोज कर लो ये है, ठीक है। अब पूछा जाए कौन सा दिन है, क्लियर। तो यहां देखो डेट कितनी है 16, प्लस लगा था लगा दिया। मंथ कोड वहीं से मिलेगा। अप्रैल, भाई चौथा महीना अप्रैल होता है, अप्रैल का कोड क्या है 0। अब हमें क्या चाहिए सेंचुरी का कोड, सेंचुरी क्या है 20 का कोड क्या हो जाएगा 6 प्लस ईयर कितना है 2 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 होल अपॉन 7। यहाँ तक क्लियर है। अब कई लोग कहेंगे सर इसको कैसे काटें, भाई काटोगे तो क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, इसको काटोगे तो 0.5 आएगा ना, तो पॉइंट के बाद हमको लेना ही नहीं है, पॉइंट के बाद लेना ही नहीं है, तो हमारा बचा क्या 0। तो अब हम इसको जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 16 और 6 22 और 2 कितना होता है 24, तो 24/7 7 3 ज़ा 21, बचा कितना 3 और 3 का डे कोड क्या होगा
याद रखो जो रिमाइंडर आएगा उसी का डे कोड देखना है, इसका डे कोड ना देख लेना। जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर का ही डे कोड देखना होगा। तो 3 का डे कोड क्या है? ट्यूसडे। तो जिसका भी ये बर्थडे होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका दिन क्या आएगा? ट्यूसडे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? देखो टाइप 2 भी एकदम इजी है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको थोड़ा सा घुमा के और आप लोग गलती करके चले जाते हो। क्वेश्चन क्या आता है? जैसे मान लीजिए 4 अप्रैल 2004 को मंडे था, ठीक, 4 अप्रैल 2004 को मंडे था। देखो ये खुद ही बताता है कि 4 अप्रैल 2004 को मंडे था, तो 20/4/2040 को क्या? देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर इस तारीख को सोमवार है तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो अब एक चीज बताओ, क्या करोगे? डायरेक्टली इसका दिन निकालोगे? नहीं, आप ये बताओ कि आपको ये कंफर्म है कि इस तारीख को ये दिन था? नहीं कंफर्म है ना। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा कि हम पता करेंगे कि इस तारीख को असली दिन क्या है, इस तारीख को असली दिन क्या है। ठीक है ना? चलिए आइए देखा जाए। एकदम सेम एज इट इज वैसा ही करना है, कोई भी डिफरेंट रूल इसमें नहीं लगेगा। पहले हम इसका असली दिन पता करेंगे। तो देखो डेट कितनी है? 4। अब चाहिए मंथ कोड। मंथ कोड कितना है? अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है? 0। अब हमें चाहिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी है 20, 20वीं सेंचुरी का कोड कितना है? 6। अब हमें क्या चाहिए? ईयर। ईयर कितना है? 4। अब हमें क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट बाई 4। लास्ट 2 डिजिट भी क्या है? 4/4 होल अपॉन 7। यहां तक क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 आया। अब इसे जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 14, 14 और 1 कितना होता है? 15। 15 डिवाइड बाई 7। यहां तक क्लियर है? तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 का डे कोड क्या है? 1 को है संडे। अब ध्यान समझना मेरी बात, अब यहीं से देखो खेल चालू होता है। इसका एक्चुअल डे है संडे और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? मंडे। यही कह रहे हैं ना? तो सोचो इसके असली दिन में कितना जोड़ें कि ये वाला आंसर आ जाए। असली दिन में कै दिन जोड़ें कि ये वाला आंसर आ जाए। तो संडे में अगर 1 दिन जोड़ दें, भाई संडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो मंडे आएगा ना। तो हमें पता चल गया कि असली दिन में अगर 1 दिन जोड़ा जाए तो ये आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसका भी असली दिन निकालेंगे, इसका भी असली दिन निकालेंगे और जितना यहाँ जोड़ा जाएगा उतना ही यहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 दिन जोड़ा गया, हम भी 1 दिन जोड़ेंगे। ठीक, और निकालते हैं। 20 अप्रैल 2040, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए 20 अप्रैल 2040 का दिन निकालते हैं। तो डेट क्या है? डेट है 20। उसके बाद मंथ कोड, मंथ अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है? 0। सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20वीं सेंचुरी का कोड क्या है? 6 प्लस ईयर, ईयर कितना है? 40 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी 40 है, तो 40/4 होल अपॉन 7। यहां तक क्लियर है? 4 1 ज़ा 4, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10। ठीक, 40 10 कितना होता है? 50। 50 और 20 कितना होता है? 70। 70 और 6 कितना होता है? 76। तो 76/7, 7 दहाएं 70, रिमाइंडर कितना आया? 6। और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वही डे कोड बताएगा। तो 6 का डे कोड क्या है? देख रहा होगा 6 का डे कोड है हमारा फ्राइडे। तो आंसर क्या हो गया? फ्राइडे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्राइडे असली आंसर आया ना। अभी देखो ये एक्चुअल आंसर नहीं है, हमें यहाँ बताना है इस प्लेस पे क्या आएगा। तो इसका एक्चुअल डे है फ्राइडे, फ्राइडे में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे। यहाँ तक क्लियर है? याद रखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? जो दिया गया है उसका असली दिन निकालना है। असली दिन में कितना जोड़ें, असली दिन में कितना जोड़ें कि ये वाला आंसर हमारा आ जाए, वही काम आपको भी करना है। जो असली दिन होगा, असली दिन में उतना ही जोड़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन हो कितना ले लें? 20 अगस्त 1940। मान लो कोई कहे इस तारीख को क्या था? वेडनेसडे था।
20 अगस्त 1940 को बुधवार था। तो पूछा जाए कि भैया बताओ 4 अप्रैल 2064 को कौन सा दिन होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस तारीख को अगर ये दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से। हमें नहीं पता इस तारीख को असली दिन है भी कि नहीं है, तो हम पहला टास्क क्या करेंगे, इसका असली दिन पता करेंगे। असली दिन हमें पता करना होगा। ठीक, अब यहाँ देखो, इसको निकालना है इसी फॉर्मूले में रख के, जैसे हम लोग टाइप 1 में करते आ रहे थे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, डेट कितनी है 20, हमने लिख लिया, प्लस मंथ कोड, मंथ है अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है 3, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी क्या है 19, 19 का कोड कितना होता है 0, प्लस ईयर कितना है 40, प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी क्या है 40 है, तो 40/4 होल अपॉन 7। यहां तक क्लियर है। अब इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे कितना आ गया बच्चे 10। अब इसे जोड़ेंगे 40 और 10 50, 50 60 70, 70 और 3 73, 73/7, 7 दहाएं 70, रिमाइंडर आया 3, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक, यहाँ पे ये बुधवार कह रहे हैं, तो मंगलवार में कितना जोड़ें कि बुधवार आ जाए, भाई मंगलवार में एक दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे। तो बस अब आपको भी क्या करना है, इसका असली दिन निकालना है, और असली दिन में यहाँ एक जोड़ा है तो आपको भी एक जोड़ना है, और हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आइए चलिए निकाला जाए। अब यहाँ देखिएगा, इस तारीख का हमें दिन निकालना है ना, तो देखिए डेट कितनी है 4 अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा 0। देखो हमें तो याद हो गया, आप भी जब 2-4 क्वेश्चंस लगाओगे आपको भी ये इजीली याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक, अब उसके बाद सेंचुरी कोड कहा जाए, सेंचुरी कोड यहाँ पे देखिए 20वीं सेंचुरी है, 20वीं सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा 6, प्लस ईयर कितना हो जाएगा 64, प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट क्या है 64, 64/4 कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 64/4 होल अपॉन 7, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 1, 24, 4 6 जा 24। यहाँ तक क्लियर है। 64 और 16 80, 80 और 10 90, 90/7। यहाँ तक क्लियर है। देखो थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, जोड़ घटाना भाग आना चाहिए, तभी आप इसे इजीली कर पाओगे। 7 1 जा कितना बार जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 20, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया कितना 6, और 6 किसका कोड है फ्राइडे। इसका असली दिन क्या था भाई फ्राइडे, और यहाँ पे भी जैसे ऊपर एक जोड़ा है तो यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे, फ्राइडे में एक दिन जोड़े तो क्या आंसर आ गया सैटरडे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप देखिएगा इन क्वेश्चंस को, आपको ईजिली आ जाएगा। अब हम लोग टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 कैसे किया जाएगा ये वो सीखा जाए। टाइप 3 में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा जो आपके पास है। अप्रैल 2020 कि कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। सपोज कर लो क्वेश्चन आ जाए कि भैया अप्रैल 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, हम कैसे बताएं। हमें पता है एक महीने में 4 संडे होता है या 5 संडे होता है, मगर इन्होंने क्या कहा कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। ठीक, हमें ऑप्शंस में वो पर्टिकुलर डेट दी होगी, जैसे मान लो 12, उसके बाद 7 दिन का गैपिंग होगा, फिर 7 दिन। हम कैसे बताएं कि कौन कौन सी तारीख को ऑन संडे होगा। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ये टाइप 3 है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कई एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक, अब हम कैसे सॉल्व करें इसे, ध्यान से देखिएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इस महीने का पहला दिन निकाल लीजिए। महीने का क्या करिए, पहला दिन निकाल लीजिए, यानी 1 अप्रैल 2020 का दिन पता कर लीजिए। ठीक है, चलो निकालते हैं क्या होता है 1 अप्रैल 2020 में। तो देखो डेट क्या हो जाएगी, 1 मंथ कोड अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना है 0, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितनी है 20, 20वीं सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा 6, प्लस ईयर कितना है 20, प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी 20 है,
तो 20/4 होल अपॉन 7। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। बोलो कोई दिक्कत? अब इसे हम जोड़ेंगे वैसे ही 20 और 6 26, 26 और 5 26 और 5 कितना होता है 31, 31 और 1 कितना होता है 32, 32 डिवाइड बाई 7। यहाँ तक क्लियर है? 7 4 जा 28, बचा कितना 4, और 4 का कोड क्या था वेडनेसडे। अब देखो ध्यान समझना, बहुत यहाँ पे ही पूरा खेल खेला गया है। अगर 1 तारीख को वेडनेसडे है, पूछा इसने संडे, ठीक, तो सोचो 1 को अगर वेडनेसडे है तो 2 को क्या होगा, 1 को वेडनेसडे है तो 2 को क्या होगा थर्सडे, 3 को क्या होगा फ्राइडे, 4 को होगा सैटरडे, और 5 को क्या होगा संडे। यही होगा ना? इन्होंने यही तो पूछा कि अप्रैल 2020 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। अगर आपने 1 तारीख का दिन निकाल लिया, 1 तारीख को था बुधवार, अगर 1 को बुधवार था तो 2 को क्या होगा थर्सडे, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, 5 को संडे। उन्होंने संडे ही पूछा था, हम संडे पर रुक गए। अगर 5 को पहला संडे पड़ा है तो अगला संडे कब पड़ेगा भाई? कोई भी दिन 7 दिन पे रिपीट होता है, 7 दिन पे रिपीट होता है। तो अगर 5 तारीख को संडे तो अगला दिन 7 दिन बाद रिपीट होगा। तो 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना होता है 12। यहाँ तक क्लियर है? 12 और 7 कितना होता है 19, 19 और 7 कितना होता है आपको पता ही होगा भाई। 19 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो पूछा गया था कि भैया किसी महीने में कौन, अप्रैल 2020 में कौन कौन सी तारीख को संडे होगा। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे ये ऑप्शन होगा आप टिक कर दोगे, यही आंसर होगा 5, 12, 19 और 26। क्लियर है? अच्छा, कई लोगों को दिक्कत होती होगी ये जानने में कि कौन सा महीना कितने दिन का है। तो ये मुक्का याद रखिएगा, जो हड्डी होती है ये 31 की होती है, और जो गड्ढे होते हैं ये 30 के या 28 29 के हो सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से चालू करेंगे। जनवरी हड्डी पे आ रहा है 31 का होगा, फरवरी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 और लीप ईयर है तो 29। फिर हड्डी पे देखो आ गए मार्च 31, फिर आ गए यहाँ पे अप्रैल 30, मई हड्डी पे आ रहे हैं 31, जून 30, फिर यहाँ पे आए जुलाई 31। देखो जुलाई के बाद फिर हड्डी पे आ रहे हैं जुलाई और अगस्त, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। तो अगस्त भी हमारा क्या दिन का हो गया 31 दिन का हो गया। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो याद रखिएगा ये मुक्के वाला सिस्टम, आपको पता चलेगा कि कौन सा महीना कितने कितने दिन का होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आपको टाइप 3 भी एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज कर लो, फिर से क्वेश्चन में आ जाए, ध्यान समझिएगा, जनवरी 2016 की कौन कौन सी तारीख को, जनवरी 2016 की कौन कौन सी तारीख को मंडे होगा। जनवरी 2016 की कौन कौन सी तारीख को मंडे होगा। अच्छा देखो यहाँ जनवरी हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट कोड होता है, तो हम पहले सीखेंगे कि कैसे इनको किया जाता है। हमने अभी बताया कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको उस महीने का पहला दिन निकालना है। तो यहाँ पे जनवरी है तो 1 जनवरी का दिन निकाल लेंगे। ठीक, 1 जनवरी का दिन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझो। डेट कितनी है 1, उसके बाद मंथ कोड, देखो ये जनवरी है, जनवरी में 1 भी है और 0 भी है, कौन सा रखा जाए भाई। ये देखो यहाँ पे ये सेंचुरी के, ये ईयर कैसा है, ये हमारा ईयर लीप ईयर है ना, और जब भी लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है बच्चा 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0। यहाँ तक क्लियर है? देखो जब भी जनवरी फरवरी की बात होगी आपको चेक करना है, जब भी जनवरी फरवरी की बात होगी आपको चेक करना है वो ईयर हमारा लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। अब अगर लीप ईयर है तो हम लीप ईयर वाले कोड रखेंगे, ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर वाले कोड रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा मंथ कोड जनवरी था, जनवरी लीप ईयर में 0 होता है। सेंचुरी कोड भाई 20 सेंचुरी है, 20 सेंचुरी का कोड कितना हो गया 6। अब बात करें ईयर कितना हो जाएगा 16। बात करें लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट भी क्या है 16/4, होल अपॉन कितना हो जाएगा 7। 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे 4 ही आएगा। 4 16 और 4 कितना हो गया 20, 26 और 1 27, 27 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको करेंगे 7 3 जा 21, बचा कितना 6, और 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड हमारा हो जाएगा क्या फ्राइडे। अब ध्यान समझना, इस तारीख को आंसर क्या आया
फ्राइडे। इन्होंने पूछा क्या है? मंडे। अगर भैया मंडे पूछा है तो अब देखो दिमाग लगाना है, अगर 1 तारीख का दिन फ्राइडे था, 1 तारीख को फ्राइडे था, तो 2 को क्या होगा? सैटरडे, 3 को क्या होगा? संडे, और 4 को क्या होगा? मंडे। यहाँ तक क्लियर है? हमें पता चल गया 4 तारीख को पहला मंडे होगा जनवरी में। अगर पहला मंडे 4 को है तो दूसरा कब होगा? 7 दिन बाद होगा। तो 4 और 7 कितना होता है? 11। 11 और 7 कितना होता है? 18। 18 और 7 कितना होता है? 25। 25 और 7 करोगे तो 32 आ जाएगा बेटा। 32 दिन का कोई महीना होता नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4, 11, 18 और 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, उसके बाद हम टाइप 4 पे आएंगे डायरेक्टली। ठीक, अगर मान लीजिए फिर से आपसे पूछा जाए अगस्त 2024 की कौन कौन सी तारीख को संडे होगा, ठीक है, संडे ही ले लिया, छुट्टी का दिन है, तो देखो यहाँ पे फिर हमारा काम क्या होगा? इसका पहला दिन निकालना, यानी 1 अगस्त, अगस्त यानी 8वां महीना, 2024 का दिन पता करना। कैसे पता करेंगे? वैसे ही एज इट इज, जैसे हम लोग ने टाइप 1 किया था। डेट, डेट क्या हो गया? 1। मंथ कोड अगस्त, अगस्त का कोड क्या है बच्चे? 3। सेंचुरी कोड, सेंचुरी है 20, 20वीं सेंचुरी का कोड कितना हो गया? 6। उसके बाद ईयर, ईयर कितना है? 24 प्लस लास्ट 2 डिजिट बाई 4, लास्ट 2 डिजिट कितना है? 24 डिवाइड बाई 4 होल अपॉन कितना है? 7। यहाँ तक क्लियर है? 4 1 ज़ा 4, 4 से काटेंगे कितना आ गया? 6। 24 और 6 कितना हो गया? 30। 30 और 10, ये 10 हो गया ना, 30 और 10 कितना हो गया? 40। 40 डिवाइड बाई 7 कितनी बार में जाएगा? 7 5 ज़ा 35, बचा कितना? 5। और जो रिमाइंडर आएगा वो डे कोड बताएगा। 5 किसका डे कोड होता है? थर्सडे का। तो इसका आंसर आ गया क्या? थर्सडे। 1 तारीख का दिन आ गया थर्सडे। इन्होंने पूछा क्या है? संडे पूछा है ना, तो अगर 1 तारीख को थर्सडे है तो 2 को क्या होगा? फ्राइडे, 3 को क्या होगा? सैटरडे, 4 को क्या होगा? संडे। भाई फिर से 4 तारीख को संडे आया है, तो अब अगर हमें पता करना है तो 7-7 दिन जोड़ते चले जाओ। तो 4 में 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना? 11। 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 18। 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यही हमारा आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का कि भैया अगस्त 2024 की कौन कौन सी तारीख को संडे होता है। तो आंसर होगा 4, 11, 18 और 25। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब टाइप 4 पे आते हैं। अच्छा, टाइप 4 में क्या है? क्वेश्चन आता है रिपीटिंग कैलेंडर पर। रिपीटिंग कैलेंडर पर, ठीक। अब यहाँ पे पूछता है कि जैसे मान लो 2024 चल रहा है, 2024 में जो कैलेंडर है वो आगे कब यूज में आएगा? 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो जब भी रिपीटिंग कैलेंडर का क्वेश्चन आए तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। क्या? लीप ईयर, लीप ईयर वाला जो कैलेंडर होता है, लीप ईयर वाला कैलेंडर 28 साल पे रिपीट होता है। एकदम दिमाग बैठा लो, लीप ईयर वाला कैलेंडर कब रिपीट होता है? 28 साल पे रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस 1, देखो लीप ईयर प्लस 1 ये कब होगा? 6 साल पे। लीप ईयर प्लस 2 ये कब होगा? 11 साल पे। और लीप ईयर प्लस 3 ये भी कब होगा? 11 साल पे। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपका एकदम इजी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है? लीप ईयर वाला 28 साल पे रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 1 वाला 6 साल पे रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 2 वाला 11 साल पे रिपीट होता है, लीप ईयर प्लस 3 वाला 11 साल, यानी 28, 6, 11, 11, बस खत्म इसका खेल। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 2004 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? 2004 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? अब देखो 4 हमारा कैसा ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर वाला कैलेंडर कब रिपीट होता है? 28 साल पे रिपीट होता है। तो इसमें 28 जोड़ दो, 28 जोड़ दो। जब 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2032। तो 2004 का कैलेंडर बच्चा कब रिपीट होगा? 2032 में रिपीट होगा। 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2032 में। क्लियर है? फिर से देखो, अगर कोई पूछे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा?
अब देखो इसको पहले लीप ईयर में तोड़ो। लीप ईयर में 2005 में 5 से पहले कब लीप ईयर पड़ा भाई? 2004 में लीप ईयर था ना, और 2004 में 1 जोड़ेंगे तभी 5 होगा, 2005। तो देखो ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितना जुड़ा है? 1। लीप ईयर में कितना जुड़ा है? 1। और लीप ईयर प्लस 1 वाला कैलेंडर कब रिपीट होता है? 6 साल पे। तो भाई 5 में अगर 6 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2011। तो जो 2005 का कैलेंडर है वो 2011 में रिपीट करेगा। जो 2005 का कैलेंडर है 2011 में रिपीट करेगा। और देखिए अगर कोई पूछता 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, क्या ये लीप